हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेस आईएएस। हम संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी नोटिस जारी किए गए, पदों की संख्या को बढ़ोतरी को लेकर के जो बातें कही गई, क्या कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। क्या आगामी वर्ष में 1200-1300 नए पीसीएस अधिकारी बन के आएंगे। 2026 की जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें कितने पद आएंगे, 1000 प्लस रहेंगे या 1000 के अंदर। देखो, 2027 चुनावी वर्ष है। 2027 से पहले बहुत सारे बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। एग्जाम होंगे नहीं होंगे भाई वो बाद की बात है, लेकिन भर्तियां बम्पर आएंगी। चाहे वो पुलिस विभाग महकमे में देख लो, सिपाही की भी भर्ती आ गई, यूपीएसआई के भी फॉर्म भरा लिए गए। आरओ की भी बात चल रही है कि 2026 आरओ भी आएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के आगामी जो कैलेंडर आएगा जनवरी माह के लगभग सेकेंड वीक में, उस कैलेंडर में बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में अधिसूचना, ये सारी चीजें आप फरवरी मार्च तक देखेंगे। तो कुल मिलाकर के रिसेंट जो अपडेट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम पीसीएस 2024 और 25 की बात करें तो 1200 से अधिक पद, ठीक है। 2026 में पदों के मामले में टूटेंगे पिछले रिकॉर्ड, यानी कुल मिलाकर के 2026 में बम्पर वैकेंसी आएंगी। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 की, प्रीलिम्स देना चाहते हैं, मेंस देना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 5-6 महीने की बात है। ओके, मार्च अप्रैल तक आपका प्रारंभिक परीक्षा 2026 हो जाएगा। अगर 2024 आपका अच्छा नहीं हुआ, 2025 भी आपका अच्छा नहीं हुआ, अगर 90 प्लस आपके 2025 में सही नहीं हो रहे हैं तो 2026 की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की कर दो। स्टैटिक पोर्शन पे बेहतरीन तैयारी करो, यूपी स्पेशल को बहुत अच्छे से तैयार करो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो हम बात करेंगे आगामी वर्ष और वर्तमान में क्या भर्ती प्रोसीजर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। तो अगले वर्ष प्रदेश को मिलेंगे 1200 नए पीसीएस अधिकारी। कैसे भाई? भाई 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में क्या हुआ, 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था आपका प्रीलिम्स, उसके बाद रिजल्ट आया, फिर इसका मेंस हुआ 2024 वाले का। अब इसका जो रिजल्ट है नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। उसी प्रकार 2025 जो प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को हुआ, उसका भी रिजल्ट है नवंबर के मिड या नवंबर लास्ट तक इसका भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम पदों की बात करें तो 2025 में जब विज्ञापन आया था तो 200 पद थे और 200 पद बढ़ने की उम्मीद है। फाइनल सिलेक्शन होते होते हो सकता है ये 400 नहीं 600-700 वैकेंसी पहुंच जाए, क्योंकि 600-700 के आसपास पहुंच जाए। क्योंकि देखो 2024 में 220 पद आए थे, विज्ञापन जब आया तो 220 पदों के सापेक्ष भर्ती निकली थी। वर्तमान में कुल 947 पद हैं, तो भाई पदों के मामले में बहुत है। तो अगर देखें आगामी वर्ष 2026 में प्रदेश को 1200 से अधिक पीसीएस अधिकारी मिल जाएंगे। पीसीएस 2024 के 947 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसकी मुख्य परीक्षा का परिणाम नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले पखवाड़े में आने की उम्मीद है। वहीं पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी नवंबर तक संभावित है। मोस्टली 35 से 45 दिनों के बीच में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है। आंसर की आ चुकी है, आप लोगों ने सबने आपत्तियां लगा ही दी हैं। आयोग में आरओ को लेकर के काफी सारा विवाद रहा है। 2024 का जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट था उसको लेकर भी विवाद रहा है। इस बार आरओ के रिजल्ट को लेकर के लोगों ने कहा दरवाजा खटखटाया है, किसका, हाई कोर्ट का पिटीशन डाली है। तो देखो उसमें क्या हो सकता है। तो नवंबर में आ जाएगा। तो 200 पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया चल रही है। आयोग के सूत्र के मुताबिक यह पद पर पढ़कर 250 से अधिक हो सकते हैं। तो ये 250 जो आंकड़ा दिया जा रहा है कम है, लगभग 400, 500, 700-800 पद तो जाएंगे ही जाएंगे इस बार। इन दोनों भर्तियों को मिलाकर प्रदेश को 2026 में 1200 नए पीसीएस अधिकारी मिलने की उम्मीद है। क्यों भाई? 2024 का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। अभी मेंस के रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 1 महीने के अंदर सारे इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे। इंटरव्यू खत्म होने के हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद कट ऑफ मार्कशीट वगैरह आ जाएंगी, तो आप अपना देख सकते हो। उसी तरह 2025 का भाई प्रीलिम्स हो चुका है, नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, तो मार्च अप्रैल तक इसका मेंस भी हो जाएगा। और मेंस हो जाएगा तो नेक्स्ट जो जैसे ही 2 महीने बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद यानी 2026 में ही 2024 और 25 भर्ती कंप्लीट हो जानी है।
उधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्तमान में 2024-25 की भर्ती प्रक्रिया में है। 2024 भर्ती इसी वर्ष पूरी हो जानी थी, लेकिन आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से प्रक्रिया में काफी देरी हुई। 11 फरवरी फिर 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आरओ का एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हुआ, फिर डेट पे डेट मिलती रही। 17 मार्च जो पीसीएस का पेपर था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, वो जाके 22 दिसंबर को हुआ। तो पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा मार्च के बजाय दिसंबर में हुई, है ना। 2024 की मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का जो जांच क्रम है वो अंतिम चरण में है, लास्ट मोमेंट पे है, और ये मान के चलो हफ्ते डेढ़ हफ्ते की बात है, आराम से सारी कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका होगा और आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाना है ना। तो एक तो ये बात है। दूसरी आगे क्या करते हैं, आयोग सूत्र के अनुसार स्क्रूटनी का काम जारी है। 1 से 1.5 महीने में परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। परिणाम के बाद करीब 1 महीने में अभ्यर्थियों से पदों के सापेक्ष विकल्प दे दिए जाएंगे, यानी डैप 2 जब आपको भरना होगा। इसके बाद साक्षात्कार शुरू होने की उम्मीद है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक फरवरी में साक्षात्कार होने की उम्मीद है। इसके बाद 15 दिनों के भीतर अंतिम परिणाम जारी होने की उम्मीद है। इस तरह पीसीएस 2024 के तहत मार्च के अंत तक 947 पदों की चयन प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने के साथ अभ्यर्थियों से उत्तर कुंजी पर आपत्तियां ली जा चुकी हैं। हम सभी को पता है अभ्यर्थियों ने 8 से अधिक प्रश्नों पर के जवाब पर आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्तियों पर विशेषज्ञों से जवाब मांगे गए हैं। इसके निस्तारण के बाद नवंबर में ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। आयोग फरवरी मार्च में मुख्य परीक्षा कराने की तैयारी है। आयोग पर पीसीएस समेत अन्य भर्तियों को नियमित करने का दबाव है। क्यों दबाव है भाई, 2027 में इलेक्शन भी है। किस आधार पर इलेक्शन लड़ेंगे? तो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया है। अब दूसरा, 2 चीजें हैं। पहला कि रिजल्ट मेंस 2024 का आपको पता लगा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, मैक्सिमम फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा मेंस 2024 का। प्रीलिम्स, ठीक है, 2025 जो 12 अक्टूबर को हुआ, इसका रिजल्ट संभवतः नवंबर के लास्ट या नवंबर के 3rd वीक में ही आ जाएगा। उसके बाद एक रिजल्ट मेंस और होना है आरओ और एआरओ का, जो 2023 वाली भर्ती है। इसका मेंस कब तक होगा? तो अभी ये अनुमान लग रहा था कि दिसंबर में स्टार्ट होगा इसका मेंस। हालांकि फॉर्म भरे जा चुके हैं। जितने भी बच्चे पास किए गए थे आरओ और एआरओ के सापेक्ष, उनके फॉर्म मेंस के भर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, तो हो सकता है दिसंबर, जनवरी या फेब तक इसका भी एग्जाम हो जाएगा। तो ये तीनों भर्ती प्रक्रियाएं क्या होंगी? ये 2026 में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी लोग इनके मेंस की या प्रीलिम्स, भाई प्रीलिम्स तो दे चुके हैं, अब रिजल्ट का आपको इंतजार है, होगा नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी? तो 90+ ही जाने की उम्मीद है 2025 की कट ऑफ। आरओ में कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं लग रहा है, क्योंकि 150 वाला कह रहा मेरा नहीं हुआ, धांधली हुई है, उसको लेकर के हाई कोर्ट में गए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कुछ दिनों में अपने आप पता लग जाएगा। अब बात करते हैं 2026 में। अब नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है, अगर 2024 भी आपका नहीं हुआ, 24 में फेल हो गए, 2025 भी आपका नहीं हो रहा, आरओ वो भी 2023 वाला गड़बड़ कर रहा है ना, ये भी नहीं हुआ, तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी और हैं। पहला पीसीएस 2026 और आरओ 2026, ये कंफर्म है। ये दोनों वैकेंसियां, पीसीएस जो विज्ञापन है ये फेब में आ जाएगा, 15-20 फरवरी के पहले ये विज्ञापन आ चुका होगा। आरओ का कंफर्म डेट नहीं है कि आरओ का विज्ञापन कब आएगा। मेरे हिसाब से फरवरी मार्च तक इसका भी विज्ञापन आ जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि आयोग का जोर ज्यादातर आरओ 2023 वाली भर्ती कंप्लीट कराने को होगा, लेकिन चूंकि 3 साल का समय हो चुका है 3 साल का समय हो चुका है, तो वैकेंसी आएगी। पीसीएस 2026 में अगर पदों की बात करें तो लगभग 700 लास्ट फाइनल होने तक 700 से 800 पद होंगे। अगर 700 से 800 पद होंगे तो लगभग 12 से 14 हजार बच्चे मेंस पास करेंगे, इससे कम नहीं। तो अच्छे मौके हैं। जैसे 2025 में भर्ती हुई तो है, लेकिन 400 450 पदों का अनुमान लग रहा है कि इतने 400 450 के आसपास पद बनेंगे जाकर के। तो इसमें हो सकता है
कि 7 से 8 हजार लोग ही मेंस क्लियर करें, प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस बैठे हैं। लेकिन हाँ, जब 700 से 800 पद होंगे तो 12 से 14 हजार लोग मेंस देंगे, प्रीलिम्स वो क्वालिफाई करेंगे। वहीं आरओ की बात करेंगे तो 400 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के मौके अच्छे हैं आपके पास, बस तैयारी की, और तैयारी भी कुछ नहीं स्पेशल नहीं करनी है, आपका जितना बेसिक्स है, ठीक है, जितना भी बेसिक है आपका स्टैटिक पोर्शन, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा जोर दो, पॉलिटी है, पॉलिटी में 10 चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी में एनसीईआरटी कक्षा 12 कक्षा 11 की एनसीईआरटी रट डालो, चाट डालो, इकोनॉमिक का करंट अफेयर्स, उसके अलावा बेसिक, उसके अलावा यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स, योजनाएं, योजना, ठीक है, आरबीआई की कुछ रिपोर्ट्स और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस वगैरह में सिंपल टाइप के होते हैं। उसके बाद ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडीज में, इन्वायरमेंट स्टडीज में बहुत लंबा चौड़ा नहीं पूछा जाता भाई, सीधी सी बात है। बेसिक्स के क्वेश्चन आते हैं करीब 12-14 क्वेश्चन, उनको फोकस कर लो। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में करीब 14 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें बायो पोर्शन से 8 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, और कभी कभी 14 होते हैं, कभी कभी ये 20 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो 90 प्लस ले जाना पड़ेगा आपके सही क्वेश्चनों को। अगर 90 प्लस नहीं ले जा रहे हैं तो प्रॉब्लम में फंसेंगे 100%। उसके अलावा सीशेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, यानी जिसको हम GS2 के नाम से जानते हैं, इसमें आपकी हिंदी है, ठीक है, लगभग 25 क्वेश्चन, आपकी इंग्लिश है, इस बार लगभग 20 क्वेश्चन थे, आपकी मैथ है, ठीक है, आपकी रीजनिंग है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पूछी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 90 प्लस अगर सही नहीं कर पा रहे हो काट पीट निकाल करके, तो ये मान के चलो आपका प्रीलिम्स हो गई नहीं। ये 100% एकदम दिमाग में बिठा लो। पेपर फिर वेरी करता है कि नहीं, किस हिसाब से पेपर आया। तो ये 2 काम करने हैं, और पीसीएस की तैयारी प्लस आरओ की तैयारी दोनों एक साथ हो सकती हैं। ये थोड़ा हाई लेवल का है, ये थोड़ा लो लेवल का है, इसलिए दोनों तैयारी एक साथ हो सकती हैं। जो भी व्यक्ति सिर्फ पीसीएस आरओ में फोकस कर रहा है, वो उसको जीएस फर्स्ट पेपर आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। हिंदी पे विशेष फोकस करो, क्योंकि हिंदी पीसीएस के सेकेंड पेपर में भी पूछी जानी है, आरओ में 60 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं। बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है अगर 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आप आरओ में कर लिए, 20 क्वेश्चन आपने पीसीएस में कर लिए, तो 13 और बचते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, 1000 तरह की चीजें हैं, है ना। गड़बड़ बच्चे कहाँ करते हैं? प्रैक्टिस में करते हैं। भाई प्रैक्टिस करोगे नहीं, पदों की संख्या ज्यादा है। 2027 में पीसीएस अधिकारी अगर आपको बनना है, या आरओ समीक्षा अधिकारी आपको बनना है, सचिवालय में बैठना है, तो सिंपल सा काम है कि आप अभी से किताब उठा लो, 6-8 महीने जो भी बचे हैं एग्जाम्स के, बढ़िया से प्रिपरेशन कर लो, चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर फिर भी आप गलती कर रहे हो, फिर भी आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके फंसोगे आप। फिर आपके अटेम्प्ट भी जाएंगे, आपका टाइम भी जाएगा, साल दर साल आप एज भी निकलती जाएगी, फिर वही ढाक के 3 पात। तो अभी मौका है आपके पास, अभी से, आज से ही स्टार्ट कर दो भाई। 100% में मान के चलो कि चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, और अगर बनाने पे तुले हो तो चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। 2 ही पेपर अब संभालने हैं। यूपी स्पेशल को अच्छे से तैयार कर लो, सीसेट पेपर में हिंदी को अच्छे से तैयार कर लो, जिससे आपका आरओ में भी बेनिफिट मिल जाए। और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। आप सोचो सिर्फ पढ़ के हम पास कर लें तो नहीं होगा, पीसीएस में प्रैक्टिस भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। 40-50 तो क्वेश्चन एवे ही हो जाते हैं, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी होगी, आपने ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो अपना सिलेबस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, बनाओ चार्ट पेपर, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। बहुत आराम से आपका पीसीएस क्लियर हो सकता है, ठीक है। बस मौका है, मौके का फायदा उठाओ। पदों की संख्या ज्यादा है, उसका फायदा उठाओ, नहीं तो जिंदगी भर रोते रहोगे। मास्टरगिरी करो, कुछ भी करो, हम लोगों ने जो गलती करी वो गलती कम से कम आप मत करें, मेहनत करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, और जहाँ यहाँ पर जो जानकारी मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलेगी।
ठीक है, तो आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।